दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब बॉन्ड क्या होता है और क्या जॉब बॉन्ड इलीगल होता है या लीगल होता है, इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हो सकती हैं, एम्प्लॉयर के क्या राइट्स होते हैं और एम्प्लॉय के क्या राइट्स होते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉब बॉन्ड क्या होता है। जॉब बॉन्ड एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में होता है, जिसमें एक स्पेशल मतलब एक सर्विस बॉन्ड होता है, जिसमें एम्प्लॉयर ये मेंशन करता है कि हम आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, एक स्पेशल एक्सपोजर देंगे, एक एक्स अमाउंट आपको सैलरी का पैकेज देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको इस एक्स टाइम तक, फॉर एग्जांपल 6 मंथ तक, 1 ईयर तक, 2 ईयर तक, 3 ईयर तक आप अपनी जॉब यहाँ से लेफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो आपके ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं, भले वो ट्रेनिंग का हो या अदर किसी चीज़ का, तो वो कंपनी को लॉसेज हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं जॉब का बॉन्ड करना, यानी किसी को कुछ टाइम के लिए जॉब करने के लिए बाउंड कर देना। ये किसके अंदर आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है, और इसमें सेक्शन 23, 27, सेक्शन 74 ये सब इसके अंदर में आते हैं। अब इसमें बॉन्डेड लेबर शामिल नहीं है। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे लोगों को बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, ये एक्ट आया था 1976 के अंदर, जिसको बॉन्डेड लेबर को पनिशेबल इलीगल घोषित कर दिया गया था। अब इसमें कब इसको लीगल माना जा सकता है, कब इसको इन्फोर्सेबल माना जा सकता है, तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉयर के राइट्स की बात करें, एम्प्लॉयर ने अगर सामने वाले को जेन्युइन ट्रेनिंग दी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दी है, कोर्स मटेरियल दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है, और जॉब के जो वर्किंग आवर्स वो प्रॉपर उन्होंने मेंशन किए हैं, तो ये इन्फोर्सेबल होता है। दूसरा, अगर उन्होंने एक रीजनेबल टाइम पीरियड डाला है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो मान्य होगा। लेकिन उन्होंने टाइम डाल दिया सीधा 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इतना लंबा टाइम जो वो मान्य नहीं होगा। दूसरा, अमाउंट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी जितना उनका नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रेनिंग कराई जिसमें कंपनी की कॉस्टिंग आ गई 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए तक के ही कंपनसेशन के लिए ही कोर्ट में अपना प्रोसेस कर सकते हैं, बाउंड करने के लिए, मीडिएशन के लिए, या जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया था कोर्ट में उसके लिए जा सकते हैं। मान लीजिए खर्चा 1.5 लाख का हुआ तो वो कंपनसेशन 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के लिए नहीं डाल सकते। दूसरा, एम्प्लॉय की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने किसी दबाव में, किसी के कहने से या किसी प्रेशर में आके उसने वो जॉब बॉन्ड साइन कर दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरा, जो कोर्ट की प्रॉपर स्टाम्प होती है या जो विटनेसेस होते हैं वो प्रॉपर वहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। तो ये उसके कुछ लीगल बेस या लीगल जो है उसके बेसिक होने चाहिए, जिससे कि ये इन्फोर्सेबल हो सकता है। ये इन्फोर्सेबल कब नहीं हो सकता, कब ये इलीगल हो जाता है, कभी वॉइड हो जाता है, अगर एम्प्लॉय ने ज़्यादा टाइम के लिए उसको रख लिया है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए उसको कंपनसेट कर लिया है कि भाई 6 महीने की जगह उसको 6 साल कर दिया, तो वो लंबा समय मान्य नहीं होगा। दूसरा, जो उन्होंने इस टाइम का बाउंड किया है उसमें जितनी उन्होंने अमाउंट उसके ऊपर खर्च की है उतने का ही वो कंपनसेशन के लिए उसमें जा सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट के लिए नहीं जा सकते। उसमें भी मान लीजिए 3 साल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था और किसी ने 2 साल वर्किंग कर दिया और 1 साल नहीं किया, तो 2 साल जो उसने वर्किंग कर दिया वो उसमें से लेस भी कर दिया जाएगा जो ट्रेनिंग का कुछ पार्ट था। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उससे चार्जेबल कराया जाएगा। तीसरा, ये चेक किया जाएगा कि उसने जो दिखा रहा है एम्प्लॉयर, उसने क्या रियल में उनको ट्रेनिंग दी थी, रियल में क्या कंपनी ने उनके ऊपर इतना एक्सपेंस किया था, या सिर्फ ट्रेनिंग का बोल के उनको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई और उसका मतलब उनकी सारी चीज़ों को होल्ड कर दिया। नेक्स्ट, उसको कोई फोर्सफुली, मैंने बताया था, नहीं रख सकते। जो बंधुआ मजदूरी पहले होती थी वो नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि 1976 के अंदर कि गवर्नमेंट का एक रूल आया था जिसके अंदर बंधुआ मजदूरी को बैन कर दिया गया था, इसको इलीगल वॉइड घोषित कर दिया गया था। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप नहीं रख सकते अपने पास। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड या उसके कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, डिग्रीज वगैरह को अपने पास रख लेता है ताकि सामने वाले के ऊपर प्रेशर बना सके। वो इलीगल है, उसको नहीं रख सकते। बॉन्डेड लेबर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं कर सकते। अब इसमें क्या क्या राइट्स होते हैं एम्प्लॉयर के, वो कोर्ट में जा सकता है डैमेजेस के लिए। अगर उसने एक्चुअल कोई ट्रेनिंग कराई या एम्प्लॉय पे एक्चुअल में कोई
उसने एक्सपेंस किया तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एम्प्लॉय के क्या राइट और किन बेस पे वो एम्प्लॉयर को मतलब उसके लिए वॉइड कर सकता है। अगर उन्होंने पुअर ट्रेनिंग करी है, उसके पास ऐसे कोई प्रूफ है कि सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पे उन्होंने फॉर्मेलिटी की है, या एम्प्लॉय ने उसके बाद उसके कोई सैलरी डिले करी, उसका कोई हरासमेंट किया, अनसेफ कोई कंडीशन रखी उसने, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करी गई, या उसको एक सेफली माहौल नहीं मिला, अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर एम्प्लॉय प्रूव कर देता है तो वो उसके लिए बॉन्डेड नहीं है। डैमेजेस की कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि जितना नुकसान हुआ है सिर्फ एम्प्लॉयर उतने के लिए कंपनसेशन के लिए डाल सकता है, जबरदस्ती उसके ऊपर ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट उठा के उसने डाल दिया। तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के राइट्स की। बॉन्डेड लेबर क्या होती है? बॉन्डेड लेबर का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ये एक तरह से एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। अगर वो किसी को ज़बरदस्ती बॉन्ड नहीं कर रहे हैं या बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने राइट वे में टर्म एंड कंडीशन रखी है और उतना एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर ने किया है तो वो वहाँ से उनसे कंपनसेशन ले सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, मीडिएशन के लिए जा सकता है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी करा रहा है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।